Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today we discuss our fourth chapter, life cycle. In this chapter, we will discuss different ways of growing up, reproduction, vegetative reproduction in plants, and life cycle of different organisms. First we discuss growth. ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना. अगर आप लोग किसी सीड को जमीन के अंदर लगाते हो तो कुछ टाइम के बाद इट ग्रो इनटू द सीडलिंग. उसमें से छोटा सा एक पौधा निकल आता है जिसे हम लोग सीडलिंग कहते हैं. क्यों? इसकी रीजन क्या बनी? ग्रोथ हुई, सीड के अंदर ग्रोथ हुई जिससे वो ग्रो करके वो सीडलिंग में कन्वर्ट. सीड किस में कन्वर्ट हो गया? सीडलिंग में. लेकिन सीड के अंदर ये जो प्रोसेस हुआ वो ग्रोथ का हुआ और कुछ फ्यू इयर्स के बाद वही जो सीडलिंग है, जो छोटा सा पौधा था, वो डेवलप हो जाएगा इनटू द ट्री. तो ये जो सीड से सीडलिंग और सीडलिंग से जो ट्री बन गया है, दिस इज द ग्रोथ. मतलब एक चीज ने बढ़ना शुरू किया. अगर प्लांट को हम लोग we have to give the right amount of, अगर हम उसे right amount में लाइट, वाटर, एयर और मिनरल्स ये चीजें मिलेंगी प्लांट को तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी. अगर हम लोग प्लांट को पानी या लाइट या एयर नहीं मिल रही तो वो प्लांट जो है वो कुछ टाइम के बाद डेड हो जाएगा. तो उसकी बेटर ग्रोथ के लिए उसको राइट अमाउंट पे लाइट, वाटर, एयर और मिनरल्स की जरूरत होती है. नेक्स्ट उसने जो बात की है, नेक्स्ट लाइन में उसने एनिमल्स की बात की है कि जैसे प्लांट्स को लाइट, वाटर, एयर, मिनरल्स वगैरह चाहिए, इसी तरह से एनिमल्स को भी ग्रो करने के लिए फूड, वाटर, एयर, प्रोटेक्शन ये चीजें चाहिए. अगर एनिमल को भी फूड, वाटर, एयर नहीं मिलेगा तो वो भी इसी तरह से प्लांट्स की तरह दे बिकम डेड. अब आपकी बुक में पेज नंबर 50 पे उसने कुछ एग्जांपल्स दिए. एग्जांपल उसने कैटरपिलर की दी है. उसने कहा कैटरपिलर ग्रोज इनटू द लेडी बर्ड. वो कैटरपिलर जो है वो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर ग्रोथ होगी. ग्रोथ के बाद इट विल ग्रो इनटू द लेडी बर्ड. व्हाइट स्वान जो है वो दिस इज व्हाइट इन कलर, लेकिन उसके जो बेबीज हैं दे आर ग्रे डकलिंग. कैमल बेबी जो है इट इज हम्पलेस. उसकी जो बैक पे हम्प होता है वो नहीं है इसके अंदर, बेबी कैमल के अंदर. और जो पांडा है, जो बेबी टाइप, जो छोटा सा पांडा जो है, बेबी पांडा जो है, वो इट इज पिंक, ब्लाइंड, टाइनी एंड हेयरलेस. इसके अंदर ग्रोथ होगी पांडे के अंदर. ये जो पहले पिंक कलर में है, विदाउट हेयर्स है, टाइनी है, ब्लाइंड है, तो बाद में वो बड़ा पांडा बनेगा. शुरू में वो दे आर इन पिंक इन कलर, विदाउट हेयर, एंड दे आर ब्लाइंड. दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रोथ. Next we discuss the reproduction. Reproduction is the process of producing the young ones of their own kind. ये इसकी definition है reproduction की. एक ही process है जिसके अंदर we are producing the young ones. Living things जो हैं, जितने भी living organisms हैं, they produce young ones of their own kind. उनकी नस्ल आगे बढ़ती है. This is due to the reproduction. अब there are two types of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is a reproduction in which new organism is formed by vegetative part of organism. इनके अंदर डिफरेंस ये है कि asexual reproduction में जो रिप्रोडक्शन हो रही है, it is through the vegetative parts of organisms. Asexual reproduction में जो new organism बनेंगे, it is formed किस तरह से बनेंगे? By vegetative part of organism. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, दिस इज फॉर्म बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स. उसके अंदर गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन से न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे. ये इन दोनों का डिफरेंस है. ए सेक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं और गैमीट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है. नेक्स्ट वी डिस्कस vegetative propagation. It is
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, ये एक तो है ये जी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर। और जो न्यू प्लांट्स जो बनेंगे वो विदाउट सीड ग्रो कर रहे होते हैं। न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सीड। अब आगे आपको बताएगा कि विदाउट सीड न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो करें। नंबर 1 इज ट्यूबर। आप लोग पोटैटो को जहन में रखें, इसमें ट्यूबर इज अ स्वॉलन प्लस अंडरग्राउंड स्टेम। एक तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, पहली बात स्वॉलन है, और इसके ऊपर पोटैटो के ऊपर आपने देखा होगा कि छोटी सी आउट ग्रोथ होती है जिससे हम लोग बर्ड का नाम देते हैं। पोटैटो को जहन में रखें, उसके ऊपर एक छोटी सी यूं आउट ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड बर्ड। और ये बर्ड को अगर आप लोग कट करेंगे और उसको दोबारा से आप लोग प्लांट करेंगे तो इट विल ग्रो इनटू द पोटैटो प्लांट। आप लोगों ने बर्ड को दोबारा से ग्रो करना है, इसको कट करके इसको प्लांट करें तो ये इट विल ग्रो इनटू द न्यू पोटैटो प्लांट। What is tuber? Tuber is a swollen and underground stem, and when the bird is cut, it will cut and plant to grow. It will grow into the new potato plant. Second one is runner. Runner से ही आपको पता चल जाएगा कि it is on the ground, मतलब ये बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर फैली हुई होती है। Runner are plant stem, ये भी क्या है? It is also a plant stem and it grow along the ground. ग्राउंड के ऊपर पूरी ये रनर जो है ये फैली हुई है, ग्रो करती है अलोंग द ग्राउंड, जमीन के ऊपर ये ग्रो कर रही है। इसमें एग्जांपल आपकी स्ट्रॉबेरी प्लांट की दी है कि स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है वो ग्रो करता है बर्ड से भी और साथ साथ रनर से भी। स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है वो ग्रो किससे करेगा? थ्रू बर्ड एंड अलोंग विद द रनर ऑफ पेरेंट स्ट्रॉबेरी प्लांट। ठीक है, दिस इज द रनर। थर्ड वन इज बल्ब। हम लोगों ने ये जो बात वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात की थी कि प्लांट जो न्यू ग्रो करेगा विदाउट सीड करेगा, तो अब देख लें इसमें हम लोगों ने सीड को नहीं यूज किया, उसमें रनर्स जो है वो ग्रो हुए प्लस बर्ड रनर, और ये इसमें जो है वो बर्ड यूज हो रही है फॉर द न्यू प्लांट के लिए। बल्ब, नेक्स्ट वन इज बल्ब। इसमें आप लोग प्याज अनियन को जहन में रखें। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। बल्ब भी जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम की टाइप है। इसके अंदर क्या इट इज थिक है, फ्लैशी लीव्स हैं इसकी, और ये क्या करते हैं? इट कैन स्टोर फूड। इसके अंदर फूड स्टोर होता है और इसमें भी स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस होते हैं जो कि ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। बल्ब इज आल्सो अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम और इसके भी लीव्स दे आर थिक एंड फ्लैशी लीव्स एंड दे कैन स्टोर फूड, और इसके अंदर भी स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस होता है विच कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। नेक्स्ट वन इज कटिंग। कटिंग, स्टेम कटिंग फ्रॉम रोज। उसने रोज प्लांट की एग्जांपल दी है कि अगर आप लोग रोज स्टेम को काट के दोबारा से लगाएंगे तो वो रूट्स उसकी ग्रो होगी और उसके बाद वो नया पौधा बन जाएगा। कटिंग में भी यही है कि रोज की आप लोग स्टेम लें और उसको दोबारा से जमीन में लगाएं तो वो इट कैन प्रोड्यूस रूट्स। पहले वो रूट्स प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद वो एक नया पौधा जो रोज का है वो नया पौधा बन जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग। जो आपका लास्ट वन है वो है प्लांटलेट्स। नेक्स्ट वन इज प्लांटलेट्स। इसके अंदर भी, इसमें जो
जो उसने सेकुलर प्लांट्स की एग्जांपल दिया दैट इज ब्रायोफाइलम, इसमें भी बर्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसकी जो बर्ड मौजूद है वो कहां पर मौजूद है? एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स। ब्रायोफाइलम जो है वो सेकुलर प्लांट है एक, जो वो भी बर्ड प्रोड्यूस करता है, और ये जो बर्ड है ये मौजूद कहां पे है? एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स। अब ये जो बर्ड है ये भी डेवलप हो जाता है इनटू द न्यू प्लांट। हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को, ग्रोथ को सबसे पहले डिफाइन किया कि ग्रोथ कैसे हुई, सीड से सीडलिंग और सीडलिंग से ट्री बन गया, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा था ये ग्रोथ की वजह से हो रहा था। फिर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया कि वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और इसमें टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं बाय द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो जो रिप्रोडक्शन हो रही है थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट से हो रही है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रही है इट इज न्यू ऑर्गेनिजम्स जो बन रहे हैं थ्रू बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। उसमें सेक्सुअल में गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होगी और एसेक्सुअल में वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट डिस्कस किया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर, लेकिन इसमें जो नया प्लांट बनेगा इट इज विदाउट द सीड। सीड इसमें जो है वो विदाउट सीड जो है न्यू प्लांट बन जाता है। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ट्यूबर को डिस्कस किया जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम थी और इसके अंदर एक बर्ड प्रोड्यूस होती थी पोटैटो के अंदर, और उस बर्ड को हम लोग जब दोबारा से प्लांट करते थे तो वो न्यू पोटैटो प्लांट हमें मिल जाता था। फिर हम लोगों ने रनर को डिस्कस किया, इट इज आल्सो अ प्लांट स्टेम, और ये पूरे ग्राउंड के ऊपर होती है, ग्रो अराउंड द, ये जहाँ पूरे ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है। इसमें स्ट्रॉबेरी प्लांट था जो कि बर्ड और रनर दोनों से वो न्यू प्लांट ग्रो कर रहा था। नेक्स्ट वन जो हमने थर्ड डिस्कस किया था वो हम लोगों ने बल्ब को डिस्कस किया था, और इसको आप प्याज को अनियन को ध्यान में रखें, ये भी अंडरग्राउंड, ये भी टाइप है अंडरग्राउंड स्टेम की। इसके लीव्स थिक हैं, फ्लैशी हैं, और दे कैन स्टोर द फूड, और इसके अंदर भी स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस होती थी विच ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। फोर्थ वन जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो कटिंग था। कटिंग के अंदर स्टेम को अगर हम लोग कट करते हैं तो वो उसको दोबारा उस स्टेम का जो कट स्टेम है उसको दोबारा अगर हम लोग प्लांट करते हैं तो वो रूट प्रोड्यूस करेगी, रूट बनेगी, रूट बनने के बाद एक नया पौधा बन जाएगा रोज का। लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो था प्लांटलेट्स। अब जो प्लांटलेट्स हैं इसको हम लोग, इसमें जो सर्कुलर प्लांट्स हैं जो ब्रायोफाइलम है वो भी, उस एग्जांपल ब्रायोफाइलम की दिया दैट इज आल्सो प्रोड्यूस अ बर्ड। उसके अंदर भी एक बर्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन बर्ड जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है इट इज प्रोड्यूस एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स, और ये जो बर्ड है ये भी डेवलप हो जाती है इनटू द न्यू प्लांट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल। Change take place in living thing during its life. Definition of the life cycle is change take place in living thing during its life. जब मतलब जो change आती है पूरी लाइफ में उसकी, किसी भी living thing की जो change आएगी पूरी लाइफ में, that is called the life cycle. And different organisms have different time spans and stage of the life cycle. मतलब जो life cycle है किसी जो different organisms हैं उनका लाइफ साइकिल डिफरेंट है, उनका टाइम स्पैन में भी और स्टेज में, उसकी स्टेजेस भी डिफरेंट होंगी, टाइम स्पैन भी डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल्स में जो डिफरेंस आएगा वो उसके टाइम स्पैन का आएगा और उसकी स्टेजेस का आएगा। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी? चेंज टेक प्लेस इन लिविंग थिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, और जो टाइम स्पैन और स्टेजेस होंगी लाइफ साइकिल की वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट होंगी। फर्स्ट वी डिस्कस द कैटरपिलर इज अ लार्वा। जो लार्वा, इंसेक्ट का जो लार्वा है वो क्या करता है? दे ईट लॉट एंड मूव। लार्वा जो है इंसेक्ट का वो खाता भी है और मूव भी करता है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्यूपा, और इस स्टेज को रेस्टिंग स्टेज कहते हैं, और ये रेस्ट कहाँ पे कर रहा है? एक प्रोटेक्टिव शेल के अंदर, जिसे हम क्राइसालिसिस कहते हैं। लार्वा जो था उसका इंसेक्ट का वो मूव भी करता है और ईट भी करता है। जो सेकंड स्टेज है प्यूपा, इट इज द रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज है शेल के अंदर, और जिसको हम लोग क्राइसालिस कहते हैं।
कैटरपिलर की जो ओल्ड बॉडी होगी वो डाई एंड इट फॉर्म अ न्यू बॉडी फॉर्म इनसाइड द शेल। कैटरपिलर की जो पुरानी बॉडी होगी वो डेड हो जाएगी और न्यू बॉडी जो है वो शेल के अंदर दोबारा से बन जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करें फिश को। न्यू हैच फिश विद फूड सैक अटैच। जो न्यू हैच फिश है उसके साथ अगर फूड सैक अटैच है तो दैट इज द स्टेज ऑफ लार्वा। मीन फूड सैक अटैच होगा तो दैट इज द स्टेज ऑफ लार्वा। स्मॉल फिश विदाउट फूड सैक इज फ्राई। स्मॉल फिश होगी लेकिन विदाउट फूड सैक होगी, उसे हम फ्राई कहेंगे। When fish reach a size of finger and develop fins and scales, जब फिश के अंदर स्केल्स और फिन्स बनना शुरू हो जाएं, that is called fingerlings। हम लोगों ने यहाँ पे लाइफ साइकिल को पहले डिफाइन किया है। डेफिनेशन उसकी ये है कि चेंज टेक प्लेस इन लिविंग थिंग। जो चेंजेस आती हैं लिविंग थिंग्स के अंदर उसकी पूरी जिंदगी में ड्यूरिंग दिस लाइफ इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का लाइफ साइकिल जो है वो उसका टाइम स्पैन में और उसके स्टेजेस में डिफरेंस होगा। जो लार्वा है इंसेक्ट का, एक तो वो इट ईट लॉट एंड मूव, खाता भी और मूव भी करता है। प्यूपा जो स्टेज थी इंसेक्ट में वो रेस्टिंग स्टेज है और वो रेस्ट कहाँ पे कर रहा है? इन द शेल के अंदर। कैटरपिलर की जो ओल्ड बॉडी है वो डाई हो जाती है और न्यू बॉडी जो है वो शेल के अंदर बन जाती है। अब जो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फिश को, जो न्यूली हैच फिश होगी जिसके साथ फूड सैक अटैच होगा वो होगी लार्वा स्टेज। जिस विदाउट फूड सैक होगी उसे हम फ्राई कहेंगे। और वो फिश जो जिसके अंदर फिन्स और स्केल्स डेवलप हो जाएं दैट इज कॉल्ड फिंगरलिंग्स। नेक्स्ट वन इज मेटामॉर्फोसिस। चेंज ऑफ शेप एट ईच स्टेज ड्यूरिंग एनिमल लाइफ साइकिल। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? चेंज ऑफ शेप। हर स्टेज के ऊपर जो उसकी शेप चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एनिमल की लाइफ साइकिल में जो डिफरेंट स्टेजेस आएंगी और उस स्टेज में जो उसकी शेप चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और इंसेक्ट्स के अंदर 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। इंसेक्ट के अंदर 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। और फ्रॉग के अंदर 3 स्टेजेस हैं, एग, टैडपोल और अडल्ट। हमने मेटामॉर्फोसिस को डिस्कस किया। चेंज ऑफ शेप एट ईच स्टेज ड्यूरिंग एनिमल लाइफ साइकिल। जो शेप की चेंज ऑफ द शेप होगी हर स्टेज के ऊपर दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इंसेक्ट के अंदर 4 स्टेजेस थी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। फ्रॉग के अंदर 3 स्टेजेस थी, एग, टैडपोल, अडल्ट। नेक्स्ट वन है हैचिंग ऑफ स्पैरो। जब स्पैरो हैच करती है अंडे से, जब वो हैचिंग हो जाती है अंडे से, स्पैरो बाहर आ गई तो वो क्या होगी? स्पैरो और हेल्पलेस। एक तो बिल्कुल हेल्पलेस है, फेदरलेस, उसके पर वगैरह कोई नहीं होंगे, वीक। हैचिंग जब होगी स्पैरो की तो वो हेल्पलेस भी होगी, फेदरलेस भी होगी एंड दे आर वीक। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. Today we discuss the exercise of your chapter life cycle. First come to the choose the correct option. Number 1, a potato can grow from its seeds, but mostly farmer cut their pieces of potato tuber and bury them in soil because it's considered it is a quick way. Number 2, fingerprints are unique for everyone because human beings is considered have variations. Number C, which of the following is not process involved in vegetative propagation? तो इसका आंसर है D, fertilization. 4, sexual reproduction is a big advantage to a group of organisms because it provides a lot of variation in organisms. An onion plants produce a new plant without the formation of seeds. This type of reproduction is called vegetative propagation. Tulip, lilies and daffodils and onions are reproduced by bulbs. Stem is the part of the shoot system which grow in the air. Sometimes stem can be underground in plants like potato and onion. Answer is potato tubers have a depression called eyes. For vegetative propagation, you have to cut pieces of potato in such a way that each piece has at least one eye. If a piece is without an eye, it will not grow into a new plant because I have a bud.
The number of mosquito in a neutral ecosystem is controlled by lizard, frog and spiders. The process of metamorphosis converts a tadpole into a dull frog. The change in increase in the size of the frog. Column match the column. Bulb is matched with the underground stem with thick fleshy leaves. Runner is matched with the stem growing along the ground. Tuber is matched with swollen underground stem with buds. Sexual reproduction is matched with the fertilization of gametes. Cutting is matched with piece of stem, root or leaves. Plantlets is matched with birds at margin of the leaves. Asexual reproduction is matched with the formation of new organism without gametes. Answer the following question. Why do organisms reproduce? What will happen if a group of organism is unable to reproduce? आपने सबसे पहले reproduction को बताना है कि organism reproduce क्यों करते हैं. First, to produce their young one. Reproduction, organism reproduce to produce their young ones of their own kind. अगर reproduction नहीं होगी, अगर वो organism जो reproduce नहीं होंगे, so if new organism will not be formed if there is no reproduction. नेक्स्ट वन, व्हाट इज बर्ड? ये क्वेश्चन, इसका आंसर 51 पेज पर मौजूद है, ये जो मैंने अभी आपको आंसर बताया. व्हाट आर बर्ड्स? व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म फ्रॉम बर्ड? पेज नंबर 51 पर आ जाएं. वहां पर आपको डिड यू नो में भी इसका आंसर मौजूद है. ए बर्ड इज अ स्मॉल स्वेलिंग दैट कैन ग्रो इनटू अ न्यू ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स. In vegetative propagation, root and shoots grow from the bird. New plants are formed from these birds. और स्ट्रक्चर हम लोगों ने उसको बता दें. यहाँ पे ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स जो हैं वो इसमें नए जो स्ट्रक्चर बनता है वो यही बन रहे हैं. और बर्ड क्या होता है? ये आउट ग्रोथ है, स्वेलिंग है, जो कि एक न्यू जो है वो, इससे बर्ड जो है वो न्यू पोटैटो प्लांट या न्यू प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट वन है, व्हाई वी सेल्डम टू सी पोटैटो व्हाइल वी सी मैनी पोटैटोज अराउंड अस. इसका आंसर पेज नंबर 51 पर मौजूद है कि अगर पोटैटोज के अंदर, आपको पता है कि पोटैटोज में जो है वो सीड को ग्रो नहीं किया जाता, बल्कि ज़्यादातर जो उसकी रिप्रोडक्शन हो रही है, न्यू प्लांट जो पोटैटो के हैं वो उसके बर्ड से हो रहे हैं. तो उस बर्ड को ग्रो किया जाता है और वो बर्ड जो है वो न्यू पोटैटो प्लांट जो है वो ग्रो कर देता है. इसमें हम लोग सीड को यूज़ नहीं करते. वैसे तो इसका सीड भी मौजूद है, लेकिन हम लोग इसकी सीड को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम लोग इसके बर्ड को यूज करते हैं, जो कि एक आउट ग्रोथ होती है पोटैटो के ऊपर. और उस पोटैटो की आउट ग्रोथ को बर्ड कहते हैं. और उसको हम लोग जब दोबारा से जमीन के अंदर लगाते हैं, कट करके दोबारा करते हैं, जमीन के अंदर लगाते हैं, दोबारा से ग्रो कर जाते हैं इनटू न्यू पोटैटो प्लांट. तो हम लोग बजाय इसको सीड को यूज नहीं करते, बल्कि हम लोग इसमें बर्ड को यूज करते हैं. इन विच स्टेज, क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन विच स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कैन अ फ्रॉग लिव ओनली इन वाटर? तो जिसमें वो कौन सी स्टेज है जिसमें फ्रॉग जो था वो पानी में रहता है? तो वो उसकी लार्वल स्टेज होती है, जिसमें वो फ्रॉग जो है वो पानी में रहता है. जब वो जो ही अडल्ट होता है तो वो फिर लैंड पर आ जाता है फ्रॉग. अच्छा, अब आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप लोगों ने उसको भी लिखना है. जैसे क्वेश्चन है, डिफाइन रिप्रोडक्शन and write down the types of reproduction. यहाँ पर आपने सबसे पहले रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है, उसके बाद इसके अपनी टाइप्स बतानी है. वो है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज वेजिटेटिव propagation and types of vegetative. आपने इसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन को सबसे पहले आप लोगों ने डिफाइन करना है. तो आपने सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिफाइन करना है यहाँ पर, ठीक है. और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. बाय दिस प्रोसेस न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन विदाउट सीड. सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट बतानी है. उसके बाद जितनी भी टाइप्स थी वेजिटेटिव, जिसमें हमने ट्यूबर पढ़ा था, रनर पढ़ा था, बल्ब, कटिंग और प्लांटर्स, ये आपने सारी चीजें, इसका आपने माइंड मैप भी बनाना है, ड्रॉ माइंड मैप. आपने इसमें माइंड मैप भी बनाना है इसका, और साथ साथ जो है वो आपने इसको
पूरा यूं बना के, ठीक है, विजिटर प्रोपगेशन यहाँ पे आपने लिखना है और उसके बाद आपने इसको एक एक पार्ट को आपने, जैसे यहाँ पे कटिंग है यूं आपने बताना है, यहाँ पर बल्ब, ट्यूबर, ठीक है, इसी तरह से कटिंग हो गया, बल्ब हो गया, रनर, ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों ने इस सब को मैप बनाने के बाद पूरा इसको आप लोगों ने लिखना है। आपने यहां पर डिफाइन करने एक और टर्म को, डिफाइन मेटामॉर्फोसिस। वो क्या होता है, इसको आपने अपने मेटामॉर्फोसिस को भी डिफाइन करना है। एमईटी मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है, इसको भी आपने डिफाइन करना है। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये एक्स्ट्रा जो मैंने आपकी बुक में से बनाया है, ताकि आप लोग ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, कि आप लोगों को बिल्कुल बकायदा ये बुक पेज नंबर भी मैंने बता दिए हैं, वहीं से आप लोगों ने देख के माइंड मैप्स बनाने हैं इनके। और जो आपका होमवर्क है, जो आपने खुद क्वेश्चंस करने हैं, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, और ई पार्ट जो है वो बुक पे ही आप लोग चाहे करना चाह रहे हैं तो बुक पे कर लें। ये आपने 3 खुद करने हैं। और एक क्वेश्चन इसमें डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ, यहाँ पे आपकी जो बुक पेज नंबर 56 पे लॉन्ग क्वेश्चन में उसने कहा डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी एनिमल्स इन योर ओन वर्ड्स। आपने किसी एनी एनिमल का नहीं बताना, बल्कि मैं आपको बता देती हूँ डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ फिश, फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। आपने इन तीनों का क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेंज कर लें। दोबारा से मैं बता रही हूँ, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फिश, फ्रॉग एंड इंसेक्ट, ये आपने क्वेश्चन लिखना है इसमें। और ये पेज नंबर 53 पे इसका आंसर मौजूद है। आप लोगों ने ये स्टेटमेंट को बेशक काट दें, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी एनिमल इन योर नोटबुक। आपने एनी एनिमल इन योर नोटबुक को कट करके ऊपर लिख दें डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फिश, फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने आपके बनाए हैं ये आपने करने हैं, और साथ ये जो थोड़ा सा मैंने चेंज किया इस क्वेश्चन में, ये भी आपने करना है अपनी नोटबुक पे। और जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपने खुद से इसको करके और मुझे आप लोगों ने फिर उसके बाद मेल कर देना है। और ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, आप लोग इसको कंप्लीट करें और मुझे मेल कर दें। थैंक यू सो मच।